सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए विशेष उपाय लेकर के आए। साईं बाबा जहां पर साक्षात कृपा करते हैं और कैसे आपके घर का जो वास्तु दोष है वो समाप्त कर देते हैं। तो आज वास्तु दोष की बाधा क्या होती है और कैसे घर तहस नहस हो जाता है जहां पर वास्तु दोष की बाधा होती है। इस भीषण बाधा का अगर निवारण कर दिया जाए तो निवारण होते ही घर का हर व्यक्ति सफलता के एक शीर्ष पैमाने पर पहुंचने लगता है और हर व्यक्ति सफल होने लगता है। धन लक्ष्मी का आगमन और बरकत होने लगती है। परिवार में बीमारी, विकराल रूप से भीषण बाधाएं सब समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि जहां पर वास्तु दोष होता है लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या। और होता क्या है कि परिवार का हर सदस्य एकदम से विक्षिप्त बन जाता है, पागल हो जाता है, क्योंकि उनके कोई भी कार्य बनते नहीं है। अगर मान लीजिए वो कहीं से पैसे का संचय भी कर लिया है और कोई रचनात्मक कार्य करना भी चाहता है, बिजनेस, व्यापार या मकान लेना चाहता है, तो वो पैसा बीमारी में, झगड़े में अनर्गल रूप से खर्च हो जाता है और परिवार समझ नहीं पाता है कि ये है क्या। क्योंकि वास्तु दोष क्या होता है, जब वास्तु दोष होता है तो जिस घर में, जिस भवन में आप रहते हैं, जो उस भवन का स्वामी है और जितने परिवार उस भवन में रहते हैं, वो सब तिल तिल करके झेलने लगते हैं। उनका हर तरफ नकारात्मक परिणाम उनको मिलते हैं। सकारात्मकता का कभी स्वप्न में भी वो कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि होता क्या है, जब वास्तु दोष होता है तो आपके घरों में एक निगेटिव ऊर्जा का वास हो जाता है और आप जब भी इस घर में कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसका मन खिन्न हो जाता है। आज मैं इसी बाधा का निवारण का उपाय लेकर के आया हूं और कैसे इस बाधा का निवारण किया जाए कि आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जब भी आप घर बनवाएं तो घर बनवाते समय सबसे पहले तो आप जब नींव डालते हैं तो नींव डालते समय आप क्या करें कि सबसे पहले तो जैसे सर्प का, नाग नागिन का जोड़ा होता है वो डालिए। साईं बाबा की ऊदी जरूर लीजिएगा और उसके बाद कछुआ लीजिएगा, जो बना हुआ चांदी का आता है कछुआ, वो ले लीजिएगा और जो भी पूजा पाठ आप करवाते हैं वो कर लीजिएगा और थोड़ा सा गंगा जल नींव में डालिएगा। ये सब डाल के, अगर आपके यहाँ नाव जो होती है, जो पानी में चलती है, नदियों में चलती है नाव, तो उस नाव का जो कील होता है, इसका थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाए या कील मिल जाए तो ये डाल दीजिएगा। इसके बाद अब मैं बताता हूँ, ये तो हो गया नींव का विधान। अब होता है, अगर आपने घर बनवा लिया है और घर में वास्तु दोष है, आपको पता है कि घर में वास्तु दोष है, आप दिखाते हैं। और वास्तु दोष का लक्षण क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा। वास्तु दोष का लक्षण क्या है कि जब घर आप बनवा लेते हैं और घर में रहना प्रारंभ करते हैं तो होता क्या है कि आपके घरों में परिवार भीषण रूप से बीमार हो जाना, परिवार का झगड़ा या कोई भी परिवार सफलता की तरफ ना बढ़े। ऐसे समय में ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या घर में कोई दोष है। और ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इजी उपाय है। इसमें सबसे पहले चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने बताया, नींव के समय ये तो कर लीजिए, तो वो तो नींव का हो गया। लेकिन अगर आपने घर बनवा लिया है तो घर तो आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि लोगों का सपना होता है घर बनवाना, और घर जब बन जाता है तो लाखों रुपए लग के घर बनता है, उसको कोई तोड़ भी नहीं सकता। तो करिए क्या कि आप सबसे पहले आप अपने मेन दरवाजे पर साईं बाबा की, जब आप अपने घर के अंदर से निकलते हैं तो दाहिने तरफ साईं बाबा की एक प्रतिमा लगाइए और गणेश भगवान की।
गणेश भगवान और साईं बाबा की एक प्रतिमा जरूर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाइए। जहां पर आपके घर में कोई भी निगेटिव ऊर्जा जहां से प्रवेश करती है, वहां पर जब ये शुभ संत और देवता की फोटो लग जाती है तो वहां पर निगेटिविटी की रक्षा करने के लिए, निगेटिविटी का समन करने के लिए ये देवता और ये संत होते हैं, साईं बाबा और श्री गणेश। क्योंकि निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, गणेश भगवान के बारे में जो प्रथम पूज्य देवता हैं, ऐसी मान्यता है। अब आपको क्या करना चाहिए? जिन घरों में वास्तु दोष है, सबसे पहले तो तुलसी जी का पौधा बहुत ही इजी अवेलेबल होता है। आप कहीं से मार्केट से, नर्सरी से ले आइए। एक टूटी फूटी बाल्टी आपके पास हो या कोई डिब्बा हो, उसमें तुलसी जी का पौधा जरूर लगा दें, क्योंकि इससे भी घर में वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। अब एक चीज़ और बताएं, साईं बाबा का एक यंत्र आता है, आप उस यंत्र को ले लीजिएगा। जो आप कभी भी जाएं तो जो लोग पॉकेट में भी रखते हैं, वो साईं बाबा का रक्षा यंत्र होता है, सुरक्षा यंत्र होता है। उसको भी चाहें तो एक पन्नी में करके आप अपने मुख्य दरवाजे पर टांग सकते हैं। इससे भी बाबा आपके घर की रक्षा करते हैं। अब एक चीज़ और होती है, घोड़े का नाल जो बाजार में मिलता है, या अगर आप किसी घोड़े वाले से मिल जाएं जो नाल निकाल रहा हो, वो दे दे, तो 150 जितना भी ले उसको ले आएं और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें। तो इससे भी निगेटिव ऊर्जा जो होती है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी और आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। सबसे पहला चीज़, एक चीज़ और जान ले, ईशान कोण पर कभी कोई भारी वस्तु न रखें। क्योंकि ईशान कोण पर जब आप भारी वस्तु रखते हैं तो होता क्या है कि आपके घर में हमेशा लोग दबे हुए और दिमागी रूप से व्यग्र और बहुत ज़्यादा विक्षिप्त दिखने लगते हैं। इसलिए ईशान कोण पर कभी कोई भारी वस्तु और गंदगी ना रखें, कचरा कूड़ा ना रखें। अब यहाँ पर होता है कि घर की मंदिर सबसे मेन चीज़ होती है। और मंदिर में होता क्या है कि लोग देवताओं की मूर्तियों को आमने सामने, एक दूसरे का चेहरा आमने सामने रख देते हैं। ये कतई नहीं करना चाहिए। घर की मंदिर में कभी भी दो देवताओं की मूर्तियों को आमने सामने ना रखें। हमेशा मंदिर का जो होता है वो आप पूरब साइड में मंदिर बनाइए, या ऐसे जगह पर बनाइए जो आपका पूजा कक्ष होता है, तो वहाँ पर कि आपका मुंह हमेशा पूरब की तरफ पूजा कर सके। अगर आप कहीं किराए पे रहते हैं या आप मजबूरी में, आपका घर ऐसे बन गया है कि पूजा का ऐसा दिशा है जहाँ पर आप नहीं चेंज कर सकते, तो आपको करना क्या चाहिए? पूजा कक्ष में कभी भी सूखा फूल ना रखिए, वहाँ ताज़ा फूल डेली एक रख दिया करिए, तो भी आपका वो दिशा सही माना जाता है। जिस घर में ऐसे सूखे हुए फूल रहते हैं उस घर की भाग्य भी सूख जाती है। इसलिए पूजा कक्ष में जो सूखा हुआ फूल है उसको हमेशा हटा दिया करिए। इससे भी वास्तु दोष आपका समाप्त होता है और जिस प्रकार से फूल खिला होता है उसी फूल की तरह आपका मन प्रसन्न और खिला खिला होता है पूरे परिवार का। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको करने हैं और इससे आपके घर परिवार की वास्तु दोष जो बाधा है वो समाप्त होती है और उस घर में रहने के वाले सभी प्राणी प्रसन्नचित होते हैं, सुखी होते हैं और शांत होते हैं। एक चीज़ और बताएं, वास्तु दोष के लिए अगर आपका घर है और स्पेस है तो मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ अशोक का पेड़ लगा दें। अशोक का पेड़ लगाने से सुख, शांति, संपन्नता, वैभव भी आती है और वंश की वृद्धि होती है। ये चीज़ अगर आप कर दें तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, कोई भी इसमें से 2-3 उपाय भी आप कर लीजिए तो भी आपके घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं आएगी। और एक चीज़ और बता दें, जिन घरों में वास्तु दोष होता है उन घरों के लोगों से आप मिलेंगे तो वो हमेशा निगेटिव बात करते हैं, हमेशा उनके घर में निगेटिविटी होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा, झंझट, बीमारी, तरक्की ना होना, हमेशा मतलब वो डिप्रेशन में होते हैं पूरा परिवार। और जिन घरों में वास्तु दोष नहीं होता है आप उन घरों में अगर जाएंगे तो आप खुद प्रसन्नता महसूस करेंगे, एक ऊर्जा फील करेंगे, ऐसा होता है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि छोटा छोटा ये उपाय, इसमें से 2-3 उपाय भी
आप अपने घरों में कर लीजिए। निश्चित रूप से आप हमेशा सुखी और समृद्धशाली और प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए और उन साईं भक्तों तक जरूर वीडियो को शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।